हम में से अक्सर और बेशतर मसाजिद में देखते होंगे जब छोटे बच्चे मस्जिद के अंदर आते हैं। अब बच्चे की उम्र होगी 3 साल या 4 साल 5 साल। हम में से जितने बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं वो उस उम्र से गुजर के आए हैं। सियासता से चंद हदीसों का खुलासा 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊं कि बच्चा जब माँ की गोद में होता है पैदा होने के बाद, तो आपने देखा होगा कि बच्चा रोता है। ठीक हो गया। जो शादीशुदा अहबाब हैं वो कभी पूछ लीजिएगा वाइफ से कि बच्चा जब भूख से रोता है तो उसका रोना कैसा होता है। बच्चा जब पेट की तकलीफ से रोता है तो तब उसका रोना कैसा होता है। बच्चे को जब नींद आती है उस वक्त बच्चे का रोना कैसा होता है। बच्चे को और किसी किस्म की परेशानी हो तब बच्चे का रोना कैसा होता है। ये जितनी चीजें हैं ये माँ समझती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि माँ की गोद सबसे पहली दरसगाह है। माँ की गोद सबसे पहली दरसगाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बच्चा जब पहले 6 माह रोता है, ये सियासता की हदीस, पहले 6 माह जब बच्चा रोता है तो उस पर उसको अल्लाह का तवक्कुल और वहदानियत सिखाई जाती है कि अल्लाह पर भरोसा कैसे किया जाता है और वो अल्लाह की ज़ात एक है। पहले 6 माह उस बच्चे को ये सिखाया जाता है। तो मौजू है बच्चे की तरबियत सिखाने का कॉन्सेप्ट अल्लाह ने उसके रोने के अमल से शुरू कर दिया। उसके बाद अगले जो 6 माह हैं, मुख्तलिफ अहादीस हैं, जो अगले 4 माह हैं उसमें उसको सिखाया जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किस हद तक होना चाहिए। पहले 6 माह अल्लाह पे तवक्कल, अगले 4 माह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत। बाकी 12, 4 और 6 कितने हो गए? 10। पीछे रह गए 2 महीने। कितने महीने? 2 महीने। उसी हदीस के मुताबिक जो आखिरी 2 महीने बचते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि आखिरी 2 महीने का जो रोना होता है उसमें बच्चे को अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? मग़फ़िरत की दुआ। तो बच्चे को जिस उम्र में हमें चीज़ें सिखानी चाहिए थी, 2 साल 4 साल 5 साल 12 साल या 14 साल की उम्र तक, हम तब बच्चों को कहते हैं जी इसको कहना कुछ नहीं है, ठीक है, बच्ची है तो बच्ची को किचन में नहीं लेके जाना। बच्चे को बाप अगर काम कर रहा है तो उसको ये नहीं बताना कि घर का काम ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि बच्चे हैं, नाजुक हैं, जब समझदार हो जाएं सीख जाएंगे। आप सारे समझदार हैं, मुझे ये बताएं कि हम में से कितने समझदार हैं जिन्होंने समझदारियां अभी तक सीख ली हुई हैं? मेरे समेत किसी ने नहीं सीखी। तो जिस उम्र में बच्चे को उंगली पकड़ के सिखानी चाहिए थी चीजें, उस उम्र में बच्चे को हमने लाड प्यार से घर में रखा कि कोई कुछ कह ना दे, लेकिन हमने वो चीजें नहीं सिखाई कि जब वो हमारी उम्र पे पहुंचेगा तो जब उसको ये जो अभी महीना चल रहा है इस धूप में अगर उसको काम करना पड़े, तो जब वालिदैन ने बचपन में तरबियत में ये नहीं सिखाया कि गर्मी में कैसे काम करना पड़ेगा, या बच्ची को ये नहीं बताया कि बच्ची जब बड़ी हो के किसी के घर बेटी बन के जाएगी, बहू बन के जाएगी, गर्मी सर्दी के मामलात वो कैसे बर्दाश्त करेगी। लिहाजा बचपन ऐसी चीज़ है जिसमें उसकी तरबियत इस तरह से की जानी चाहिए ताकि बच्चों को ये चीज़ न सुननी पड़े बड़ी उम्र में आके कि इसके वालिदैन ने इसकी ऐसी तरबियत की है, तभी ये सुनता नहीं।